अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम इस्तांबुल। अभी जी हाँ, हम इस्तांबुल में हैं। इस्तांबुल का ट्रिप काफ़ी लंबा ही चल रहा है। तो अभी इस वक्त हम इस्तांबुल की जो हिस्टोरिक साइट है उसकी तरफ जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारा प्लान है कि जो यहाँ की सबसे दो हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम कंसिडर की जाती हैं, ना सिर्फ इस्तांबुल की लिए हिस्टोरिक बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री में भी इन दोनों का बहुत अहम है। एक यहाँ की ब्लू मॉस्क और दूसरी हाया सोफिया। अब वो आया सोफिया या हाया सोफिया और हाइकिया सोफिया मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जाता है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे सही है वो एक अलग बात है। लेकिन खैर अभी जो हम सामने देख रहे हैं ना, हमें बिल्कुल हमारे सामने ब्लू मॉस्क नज़र आ रही है। तो पहले प्लान यही है कि पहले ब्लू मॉस्क की तरफ जाया जाए और इसमें देखा जाए, क्योंकि ब्लू मॉस्क के बारे में तकरीबन मैं कुछ नहीं जानता मासवाए कि इसकी थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं या नेट पे थोड़ा बहुत सर्च किया है। तो अभी वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये कितनी इंटरेस्टिंग है और कितना इसको हम डिटेल से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें, ये कोई मेरा ख्याल इस तरह की कुछ जगह तो इन्होंने ये पानी पीने के लिए या ये वज़ू वगैरह करने के लिए मस्जिदों के बाहर कई जगहों पे मैंने देखा कि ऐसी बनाई हुई हैं। लेकिन अब ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या है। लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत सा एक गोल सा गुंबद सा बना हुआ है। उसमें देखिए अंदर जो गोल्डन कलर का काम हुआ है, क्या ही बात है। अब मुझे आई होप कि जितना वो खूबसूरत है उसी तरह ये कैमरा भी दिखा सकता हो। कुछ मैंने जूम करके भी देखने की कोशिश की है। इसमें इस्लामिक कैलीग्राफी भी हुई है और साइड्स पे आई थिंक ये कुरानी का आयत है शायद लिखी हुई। लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमारे सामने जो नज़र आ रही है ब्लू मॉस्क है, और अगर हम ये लेफ़्ट की तरफ जाएं तो ये वही आया सोफिया है जो कि म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया हुआ था। बिल्कुल आमने सामने है, जैसे एक ही पार्क के दो हिस्से हों। बिल्कुल ये वॉकिंग ट्रैक और एक पूरी लोकेशन को पार्क की ही तरह बनाया हुआ है। अच्छा, तो हमारा प्लान है सबसे पहले हम जाएं ये सामने आया सोफिया नहीं बल्कि जो ब्लू मॉस्क है, क्योंकि दोनों की में जाना है। लेकिन पहले हम ब्लू मॉस्क चलते हैं और बाद में इधर आया सोफिया की तरफ आएंगे। लेकिन ब्लू मॉस्क में जाने से पहले ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव सी लग रही है और काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं। ये है मौसलम ऑफ सुल्तान अहमद। मेरा ख्याल सुल्तान अहमद साहब का मकबरा है या कि मस्जिद है। ये तो अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। लग तो दोनों में से ही एक चीज़ रही है, क्योंकि एहतराम में लोग शूज़ उतार के जा रहे हैं। यूजुअली तो ये मस्जिद के लिए होता है, लेकिन अभी देखते हैं कि अंदर मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह है या कि सिर्फ़ सुल्तान साहब का मकबरा ही है। क्योंकि वो डिटेल में अगर आप पढ़ें ना, तो मैंने क्विकली वहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि जैसे सुल्तान अहमद वन और उसकी फ़ैमिली के जो हैं उन लोगों की ये कब्रें हैं। तो बिल्कुल, बल्कि ये सिर्फ़ कब्रें ही कब्रें हैं, और तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा सके। बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ मस्जिद है तो यहाँ पे चेक करें कि कब्रों का स्टाइल। कोई कब्रें बहुत बड़ी हैं। ये मेरा हाल जो लोगों की वो नहीं होती दुनिया में शान व शौकत, और उसी हिसाब से उन्होंने कब्रें भी बनाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मेन अंदर से उसका इंटीरियर चेक करें, आर्किटेक्ट स्टाइल, और क्या ही मेहनत हुई है। और उस बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या है कि अब उसमें मैं क्या कमेंट करूं कि मतलब हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। लेकिन ये कि इतना ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाना और इतना पैसा उस पर ख़र्च करना, और एंड में सिर्फ़ और सिर्फ उसका पर्पस कब्रें ही हैं। और कब्रें भी दुनियावी शान व शौकत के लिहाज से, जो कोई दुनिया में बड़ा होगा, जो प्रेसिडेंट होगा या कोई वही ना सुल्तान साहब होंगे,
उनकी बड़ी कब्रें हैं, बाकियों की छोटी कब्रें हैं। खैर हर एक का अपना अपना व्यू होता है। आप कमेंट में अपने व्यू दे सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक तो इन चीज़ों पे इतना पैसा लगाना, जबकि इंसानियत कभी भी इतनी खुशहाल नहीं रही कि जहाँ पे ये सोचा जाए कि शायद उस दौर में लोग इतने खुशहाल थे कि किसी को किसी पैसे की या खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी, और इतना पैसा था कि जो इन जगहों पे लगाया जा सके। ये तो अपना अपना ही ओपिनियन है, अपना कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक शायद ज़िंदा इंसानों को इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू के ये सारा पैसा, ये इतनी दौलत और ख़जाने सिर्फ़ कब्रें और मज़ार और मकबरात बनाने पे लगाए जाएं, और जबकि लोग भूख से और साथ में गुर्बत से मर रहे हों। एनीवेज़ चलते हैं हम सामने मस्जिद की तरफ। अच्छा, ये मस्जिद क्या, मस्जिद से ज़्यादा ये भी एक पार्क की तरह ही लग रही है। मतलब चेक करें, अभी तो एक तो सारा एरिया उन्होंने काफ़ी बंद किया हुआ है दूसरी साइड पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरा ख्याल इसको रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं मस्जिद का। लस्सी के कुछ हिस्सा ओपन हो के हम अंदर जा सकें, क्योंकि हर तरफ से तो लग तो ऐसा रहा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं रही, लेकिन ये हमारे सामने लोग अंदर जा रहे हैं। खैर मस्जिद बहुत ही बड़ी है। आई डोंट नो कि कैमरा में उस तरह से नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत ही ज़्यादा मैसिव, मे भी पॉसिबल हो कि ये शायद इस्तांबुल की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क हो, क्योंकि इससे पहले जो देखी हैं मस्जिदें वो इतनी बड़ी नहीं। जैसे वो गलाटा टावर को जब हमने क्रॉस किया था, दूसरी तरफ आए थे, तो वहाँ पे भी एक बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। लेकिन ये ब्लू मॉस्क तो बहुत ही बड़ी है। अभी अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, अंदर मैं समझ रहा था शायद हम बिल्डिंग में घुस रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। ये अंदर सेहन बना हुआ है, और वो आगे सामने हमारे जो है वो मेन मस्जिद की बिल्डिंग है कि जहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह। लेकिन ये चेक करें कि दोनों तरफ सेंटर में सेहन बना हुआ है, और वही सेंटर में एक राउंड सा शेप का वो गुंबद है जो कि हमने पीछे देखा, ये भी अच्छा लग रहा है। और साइडों पे बिल्कुल ट्रेडिशनल टर्की स्टाइल की ये आर्किटेक्ट है। और अगर हम आगे जाएं तो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे दो किस्म की एंट्रेंस है। एक तो जो है वो जस्ट जो टूरिस्ट हैं, मेरे ख्याल जो नॉन मुस्लिम हैं, और एक प्रेयर हॉल है कि जिसमें हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो जो टूरिस्ट वाली जगह है ना, वो तो फ़िलहाल नमाज के टाइम पे इन्होंने बंद की हुई है, और फॉर प्रेयर जो प्रेयर वाला एरिया ना उसमें जाने दे रहे हैं। चलें, लकीली हमारा फ़ायदा हो गया कि हम प्रेयर वाली साइड से, क्योंकि वो जो म्यूज़ियम वाली साइड है वो बिल्कुल दूसरी साइड है। मे बी उधर से जाके आप शायद ऊपर वाले हॉल में चले जाते हैं, लिए नीचे वाला हॉल शायद ओनली जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी हो उनको अलाउ करते हों। बट एनीवेज़ हमें लकीली, क्योंकि अभी शायद किसी नमाज का भी टाइम होने वाला है, असर का ही होने वाला, क्योंकि ज़ोहर का तो टाइम काफ़ी देर से गुज़र चुका है, तो अभी असर का ही हो सकता है। क्योंकि दूसरे जो था कि वो प्रेयर के लिए मस्जिद को खाली भी कर रहे थे, और वो बंद किया हुआ था कि जब तक नमाज़ नहीं हो जाती उसके बाद दोबारा लोगों को अलाउ करेंगे जो टूरिस्ट हैं। लेकिन जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलें, हम इधर फ़ायदा हो गया, किसी क्यू में नहीं लगना पड़ा। और ये चेक करें कि अच्छा, स्टाइल आलमोस्ट मोरलेस वही है कि मतलब अगर जो मैं पीछे वो गलाटा टावर के पास जो मस्जिद थी उसका इंटीरियर चेक करूं और इसका इंटीरियर चेक करूं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। सिर्फ ये कि हल्का फुल्का कलर का चेंज होगा, थोड़ा ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर ऊपर देखें कि ये जो शंगलेर वगैरह हैं ये भी आलमोस्ट उसी स्टाइल के हैं। और हाँ, कारपेट का स्टाइल थोड़ा चेंज है, ये बहुत ज़्यादा रेड कारपेट है वहाँ पे था। तो ये है कि नमाज के लिए जगह, उससे पीछे तक औरतें और सारे लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ ओनली जो मेन एरिया है कि क्योंकि औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह दूसरी साइड पे है, वो उस तरफ जा सकती हैं। तो इधर हम आगे आके नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, और वैसे अगर बैठना हो रेस्ट भी कर सकते हैं।
तो अभी चलें, अच्छा है कि इस तरफ रोशनी, वो देखें वो पीछे है सारा लोग जो खड़े हुए हैं। इधर हम नमाज़ पढ़ के और इस मस्जिद का चलें इस तरह सुकून से हम थोड़ा इसका इंटीरियर भी चेक करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि बिल्कुल वही टिपिकल टर्किश स्टाइल। इवन इसके अलावा हमने अल्बानिया वगैरह में जहाँ भी टर्किश मॉस्क स्टाइल का आर्किटेक्ट होता है मोर और लेस सेम ही होती हैं। इसी तरह का महराब और खुतबा देने के लिए जगह बनी होती है साइड पे ऊंची, बल्कि वो उधर तस्कीन स्क्वायर के पास भी एक मस्जिद थी, हालांकि वो बिल्कुल मॉडर्न बनी हुई है और उसका भी देखा जाए तो स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अभी हम दोबारा जाना है उधर, तो हम कोशिश करेंगे कि उस मस्जिद को भी शेयर करें। अच्छा, अभी मस्जिद से बाहर आ गए हैं और बाहर ये देखें जो कॉरिडोर बने हुए हैं ना, उनके अंदर ये चलें एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है कि उसके बारे में जो इस्लामिक मुस्लिम हिस्ट्री या इस्लामिक नॉलेज है उसके जगह जगह पे उन्होंने लगाए हुए हैं कि एक ये बोर्ड से और उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पे खाली मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम से तो कहीं ज़्यादा ये जो नॉन मुस्लिम टूरिस्ट आते हैं तो उनका जो इस्लाम के बारे में परसेप्शन है या मुसलमानों के बारे में परसेप्शन है, आई थिंक ये अगर कोई पढ़ ले या इन चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से जैसे ये लोग हैं खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि थोड़ा अच्छा ही इम्प्रेशन जाएगा। तो चलें, इसके साथ हमारा ब्लू मॉस्क का टूर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी इसके बाद हमारा प्लान है कि यहाँ थोड़ा सा कोई लंच वगैरह किया जाए और इधर साथ में असर की अज़ान भी होनी स्टार्ट हो गई यहाँ, इसी वजह से वो मस्जिद थोड़ा पहले से ही खाली करवाना शुरू कर देते हैं। तो असर की नमाज़ ये करते हैं कि जाके हाया सोफिया में ही पढ़ते हैं। आई होप तब तक हम पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।